वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में अपने जीएस के क्वेश्चन जो वीडियो के लिए सॉल्व कर रहे थे उसके 50 नंबर क्वेश्चंस के बाद से क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये आपके रिवीजन पर्पस से बना रहा हूँ। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बस ये रिवीजन में, ताकि आप एक बार सुने, 15-20 मिनट का वीडियो है, आप एक बार में सुने और आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं? संसदीय प्रणाली, ये तो भाग है। कल्याणकारी राज्य, ये भी है। न्याय तक प्रभावी पहुंच, ये भी है। और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ये चारों ही सही है। चारों ही संविधान की मूल संरचना के भाग हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते नहीं है, वो तो राष्ट्रपति को करने होते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता है, नहीं, वो बाहर से भी कर सकते हैं, पर उनको 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो एक और दोनों सही नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजय घोषित होने वाले प्रत्याशी अपने जमानत राशि को खो देता है, तो इसका अर्थ है कि, देखिए, जमानत राशि कब खोते हैं? जब वो टोटल वोट में से 1/6 नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर जो विजयी घोषित हुआ है वो भी 1/6 नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, इतनी अधिक थी कि उनको 1/6 वोट भी नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, ये 116 है, आर्टिकल 116। क्या होता है? निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, पैसा, इसको जानते हैं, पैसा अधिनियम कहा जाता है 1996। पैसा 96 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ और कार्य प्रदान किए जाते हैं? ग्राम बाजारों का प्रतिबंधन, एकदम सही है। शराब के उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार, ये भी सही है। और स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकते हैं? हाँ, ये तो स्टेटमेंट सही है। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को सीधे परामर्श दे सकता है? नहीं, भारत सरकार को परामर्श सीधे नहीं दे सकते, ये तो गलत है। विधिक मामले में प्रधानमंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री को भी नहीं दे सकते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद कब बना था? 1990 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था? ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1909 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जिला योजना समिति, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिले की पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित करे विकास के रूप में की रूपरेखा में परिणत करना है। यह सही है। इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगर पालिकाओं के हितों का ध्यान रखना, ये भी सही है। और इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुँचाना है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त में एक से अधिक सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम क्या है? ठीक है, देखिए, M1 मतलब क्या होता है? जो जनता के पास धारित धन होता है और बैंकों में धारित धन होता है। ठीक है, जनता जो डायरेक्ट कैश होता है और प्लस बैंकों में जो डायरेक्ट कैश जमा होता है वो होता है। M2 क्या होता है? तो सबसे अधिक तरल ये होता है। M1 सबसे अधिक तरल होता है। ठीक है, सबसे अधिक तरल M1 होता है। M2 में क्या होता है? इसमें डाक मतलब पोस्ट ऑफिस भी जुड़ जाता है। ठीक है, M3 में क्या होता है? M2 M1 प्लस क्या होता है? जो सावधि जमा होते हैं ना, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो टाइम डिपॉजिट उतना तरल नहीं है। ठीक है, तो M1 सबसे अधिक होता है, फिर M2 होता है, फिर M3 होता है, और M4 में क्या होता है? फिर डाक वाले, इसमें डाकघर का जुड़ जाता है M3 में। ठीक है, तो सबसे अधिक M1 होता है, फिर M2, फिर M3 और फिर M4।
फिलिप्स वक्र किस मध्य संबंधी दर्शाता है? देखिए फिलिप्स कर्व ये है, फिलिप्स कर्व होता है जिधर एक साइड मुद्रास्फीति होती है, ठीक है, और एक साइड बेरोजगारी होता है, जो ये बताता है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ती है। ये होता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले बजट का प्रस्तुत होता है, फिर उस पर आम चर्चा होती है और फिर अनुदान मांगों पर मतदान होता है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन, देखिए इकोनॉमिक प्लान कौन सा सकता है? सिंपल से इसको दिमाग भी लगाइए तो हो जाएगा कि ये यूनियन को भी दिया जाता है, संघ को भी और राज्यों को भी, तो ये समवर्ती सूची का पार्ट है। अवस्थिति क्या होती है? अवस्थिति जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है, उसको अवस्थिति कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, बी नंबर। लकड़ा वाला समिति किससे संबंधित है? देखिए लकड़ा मतलब लकड़ी, लकड़ी कौन यूज करता है? गरीब लोग, तो गरीबी रेखा के आकलन से। बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? देखिए ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1912 में बिहार को अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किसी शासक द्वारा स्थापित किया गया था, ये कौन थे? ये धर्मपाल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह 1855-56 में बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया, इसके नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों के पर विचार कीजिए। यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के प्रमुख नेता थे, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। यमुना काजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, नहीं गलत है, उनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है अगला स्टेटमेंट है राहुल सांकृत्यायन ने किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार में योगदान दिया, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। कार्यानंद शर्मा बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे, हाँ ये भी सही स्टेटमेंट है। तो 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। कौन सा कथन गलत है? तो केवल 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया था? ये थे जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है बिहार के दक्षिणी पठार क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। ये दोनों मिट्टी तो है नहीं, लाल मिट्टी भी नहीं होती। अगला क्वेश्चन अनुपम झील, ये कहाँ है? कैमूर में है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है, हाँ ये सही है। यह सोन नदी के बाढ़ के मैदान से जुड़ी है, नहीं ये गलत है। यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है, हाँ ये भी सही है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है बिहार में अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्रक के भंडार मुख्यतः नवादा जिले में पाए जाते हैं, नवादा, मुंगेर और जमुई, ये 3 क्षेत्र है, ये स्टेटमेंट सही है। अभ्रक मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदानी भागों में पाया जाता है, नहीं, मैक्सिमम जितने भी खनिज है ना वो दक्षिणी बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पठार से लगे हुए क्षेत्र है। बिहार की अभ्रक पेटी झारखंड तक फैली हुई है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। तो इसके कौन से कथन सही है? 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। ये दक्षिणी बिहार पठार में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं, नहीं, उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदानों में नहीं पाए जाते हैं, ये गलत है। उनमें मौसमी पत्तियां झड़ती है, ये सही है। वो रोहतास और कैमूर जिले में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ये गलत है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। बिहार विधानसभा की पहली बैठक ये हुई थी 20 जनवरी 1913 में, ठीक है। बंगाल का बिहार से अलग होना ये हुआ था 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये सबसे लेट, तो सबसे पहला हो गया 2, फिर 1 और फिर 3, 2, 1 और 3, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है कैमूर का,
क्वेश्चन नंबर है 81। भारत में स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेस एक्स ने निम्न में से किन भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है? ये किया है एयरटेल से। ऐसे जियो के साथ भी समझौता किया है, लेकिन मुख्य रूप से एयरटेल से समझौता है इनका। हाल ही में नामीबिया की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? नंदी जी बनी है। नंदी नेटुम्बो नंदी नदेतवा ये बनी है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला हेरात फेस्टिवल किस हिंदू त्यौहार से जुड़ा है? ये जुड़ा है महाशिवरात्रि से। आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप लोगों पर कृपा बनाए रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध उड़ीसा कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। कवि रमाकांत। इनकी कृति श्री राधा के लिए किस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया था? 1992 में। ठीक है, सरस्वती सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, जिसमें 8 अनुसूचित भाषाएं जो है उनमें से आपकी कृति होनी चाहिए। 7 जनवरी 2025 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के कारण 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की थी? ये थे इक्वाडोर के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में, IOSC के साथ और DST के साथ। क्वेश्चन नंबर 87 है, अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? ये शुरू किया अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? यह है सेवा। बजट 2025-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से किन मद में सबसे अधिक खर्च किया गया है? सबसे अधिक खर्च किया गया राज्य के करों और शुल्कों में हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 90 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2024 और 25 में कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया? यह है 3.2% और 3.3%। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया है? ये है अरुंधति रॉय। इनको 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। किसके लिए? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति का शुरुआत की है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है कि इस एक राज्य एक RRB नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद कुल देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? 28। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू किया गया है बिहार में। बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? कक्षा 6 से कक्षा 8। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में पंजीकरण प्रणाली को रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है? देखिए, ये एक चिंता का विषय है कि अभी जो लिंगानुपात है वो घट के 891 हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया? ये किया है पटना में अशोक राजपथ के पास। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 99 है, वर्ष 2025 में 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया मोहनलाल जी को। अगला क्वेश्चन है, किस देश का पहला चीता सफारी निम्न से किस उद्यान में शुरू किया गया? यह है कूनू नेशनल पार्क, MP में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह हमने 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके आगे के क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।